वेद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं। ये ज्ञान का खजाना है। वैदिक अध्ययन में इन ग्रंथों को समझना शामिल है। अध्ययन का यह क्षेत्र बहुत गहरा और विशाल है। यह मानव अनुभव में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान की खोज करता है। वैदिक अध्ययन हमें एक यात्रा पर आमंत्रित करते हैं। यह आत्म खोज की यात्रा है। हम अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखते हैं। अध्ययन के तरीके विविध हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। यह निबंध उन तरीकों का पता लगाएगा। हम पारंपरिक और आधुनिक तरीकों पर गौर करेंगे। वैदिक अध्ययन के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़े। वेद भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की नींव है। वेद शब्द संस्कृत के मूल शब्द विद से आया है, जिसका अर्थ है जानना। वे भजन, प्रार्थना, अनुष्ठान और दार्शनिक अंतर्दृष्टि का संग्रह है। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। इसका मतलब है कि वे किसी भी इंसान द्वारा नहीं लिखे गए हैं। वेद 4 मुख्य ग्रंथों में विभाजित हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद का अपना अनूठा फोकस है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। साथ मिलकर वे जीवन की समग्र समझ प्रदान करते हैं। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। वे एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे मानव अस्तित्व के विविध पहलुओं को संबोधित करते हैं। इनमें नैतिकता, स्वास्थ्य और ज्ञान की खोज शामिल है। पारंपरिक वैदिक शिक्षा कठोर और व्यवस्थित है। यह मौखिक प्रसारण पर जोर देती है। यह ज्ञान की शुद्धता सुनिश्चित करता है। यह शिक्षक और छात्र के बीच एक मजबूत बंधन बनाता है। इस पद्धति को गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है। एक मुख्य पहलू याद रखना है। छात्र सटीक उच्चारण के साथ वैदिक भजनों को याद करते हैं। यह वेदों के संरक्षण में मदद करता है। यह संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी बढ़ाता है। एक और महत्वपूर्ण तरीका है जप करना। वैदिक मंत्रों के जप से कंपन पैदा होता है। माना जाता है कि इन स्पंदनों का मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गुरु पारंपरिक वैदिक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु का अर्थ है अंधकार का नाश करने वाला। गुरु छात्रों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। वे ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं। वे प्रेरित और प्रोत्साहित भी करते हैं। गुरु शिष्य संबंध विश्वास और सम्मान पर आधारित है। छात्र अपने गुरु के साथ आश्रम या गुरुकुल में रहते हैं। वे अपने गुरु की सेवा करते हैं और अवलोकन और बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। गुरु न केवल ज्ञान बल्कि मूल्य भी प्रदान करता है। ये मूल्य छात्रों के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। वे उन्हें अपने और दुनिया के साथ सद्भाव में रहने में मदद करते हैं। भाग 5 विश्लेषणात्मक विषय, वेदों को समझना। वेदों को पूरी तरह से समझने के लिए विद्वानों ने 6 विश्लेषणात्मक विषय विकसित किए। इन्हें वेदांग के रूप में जाना जाता है। ये विषय वेदों की व्याख्या के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। शिक्षा वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण पर केंद्रित है। छंद पद्य के छंद और संरचना से संबंधित है। व्याकरण संस्कृत व्याकरण का अध्ययन है। यह वेदों की जटिल भाषा को समझने में मदद करता है। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति में तल्लीन है। ज्योतिष खगोलीय गणनाओं का उपयोग करता है। यह अनुष्ठानों के समय को निर्धारित करने में मदद करता है। कल्प अनुष्ठानों और समारोहों के संचालन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। भाग 6 वैदिक अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक युग में वैदिक अध्ययन के नए रास्ते सामने आए हैं। विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान पाठ्यक्रम और कार्यक्रम प्रदान करते हैं। विद्वान वेदों के अध्ययन के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल पुस्तकालयों और ऑनलाइन संसाधनों ने वेदों को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बना दिया है। कई भाषाओं में अनुवाद और टीकाएं उपलब्ध हैं। हालांकि वैदिक अध्ययन को सम्मान और विनम्रता के साथ करना महत्वपूर्ण है। आधुनिक व्याख्याएं पारंपरिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। भाग 7 21वीं सदी में वैदिक ज्ञान की प्रासंगिकता। वेदों की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे समकालीन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। उनका ज्ञान हमें अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ दुनिया की ओर ले जा सकता है। वेद सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता पर जोर देते हैं। वे हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सिखाते हैं।
यह संदेश आज की दुनिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रही है। आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार पर वैदिक जोर भी महत्वपूर्ण है। हमारे तेज तर्रार जीवन में योग और ध्यान जैसी वैदिक प्रथाएं संतुलन और कल्याण ला सकती हैं। भाग 8 वैदिक अध्ययन, आत्म खोज की यात्रा। वेदों का अध्ययन केवल एक बौद्धिक खोज नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी यात्रा है। यह आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा है। वेदों की गहराई में उतरकर हम अपने बारे में गहरी समझ हासिल करते हैं। हम अपनी असली क्षमता का पता लगाते हैं। हम अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ते हैं। वैदिक अध्ययन हमें अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। वे कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। यह ज्ञान हमारे जीवन की यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन करता है। भाग 9 निष्कर्ष, वैदिक दृष्टि को अपनाना। वेद जीवन का एक गहन और समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे मानव अस्तित्व की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वैदिक अध्ययन के तरीके विविध और समृद्ध हैं। वे विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करते हैं। जैसे जैसे हम वेदों के ज्ञान को अपनाते हैं, हम आत्म परिवर्तन की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह यात्रा अधिक पूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। यह एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया भी बनाता है। आइए हम वैदिक आदर्शों के अनुसार जीने का प्रयास करें। आइए हम सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करें।